हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं थॉट में ऑलरेडी हम लोग दो कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि डिटर्मिनिज्म में क्या है कि मैन एंड एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप में किसको डोमिनेंस माना गया, एनवायरनमेंट को डोमिनेंस माना गया। उसके बाद पॉसिबिलिज्म में हम लोगों ने देखा कि उसमें भी मैन एंड एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप को बताया गया, जिसमें किसको डोमिनेंट दिखाया गया, ह्यूमन को डोमिनेंट दिखाया गया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ना पूर्ण रूप से नियतवाद सही है, ना पूर्ण रूप से संभववाद सही है। ठीक है, कि ना तो कोई स्वामी है ना तो कोई विजेता है। उसी क्रम में इन थियरी की आलोचना हुई और एक नई तीसरी थियरी निकल के आई जिसे कहा गया नव नियतवाद। तो चलिए आइए देखते हैं कि नव नियतवाद क्या है और उसमें ऐसा क्या बताया कि इन दो थ्योरी को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट किया गया। और बाद में नव नियतवाद की काफी क्या हुई, सराहना हुई और पूरे विश्व में उसका क्या हुआ, प्रसार हुआ। और हम लोगों को भी नव नियतवाद के मार्ग पे क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। तो आइए देखते हैं। ठीक है, नियो डिटर्मिनिज्म यानी नव नियतवाद। ठीक है, नव नियतवाद के जो प्रोपाउंडर थे वो कौन थे, ग्रिफिथ टेलर। कौन थे, ग्रिफिथ टेलर। ये मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के जो इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, लेकिन ये कहाँ पे चले गए थे, अमेरिका में चले गए थे, वहीं पर बस गए थे। इसलिए कहाँ के ज्योग्राफर माने जाते हैं, अमेरिकन ज्योग्राफर माने जाते हैं। ठीक है, तो नियतवाद के प्रतिपादक अगर आपसे पूछा जाएगा तो किसको बताएंगे, ग्रिफिथ टेलर महोदय को बताएंगे। नियतवाद के अनेक नाम है, इसको भी जानना आपको क्या है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि नव नियतवाद ना देकर अगर दूसरे नाम से दे दिया गया तो यही था क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आइए देखते हैं। तो नव नियतवाद को नियो डिटर्मिनिज्म के नाम से जाना जाता है, नव नियतवाद के नाम से। इसको साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म के नाम से जाना, यानी वैज्ञानिक नियतवाद के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के नाम से भी क्या क्या किया जाता है, जाना जाता है। किस नाम से, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, यानी रुको और जाओ नियतवाद के नाम से जाना जाता है। तो ये विचार भी क्या है, ये विचार भी मानव और पर्यावरण के मध्य क्या करता है, व्याख्या करता है। क्या करता है, व्याख्या करता है, जिसमें ये बताता है कि ना तो क्या है पर्यावरण क्या है, ह्यूमन के ऊपर डोमिनेंट है, और ना ही पूर्ण रूप से ह्यूमन क्या है, पर्यावरण के ऊपर डोमिनेंट है। ठीक है, बल्कि इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने बताया इस दोनों यानी डिटर्मिनिज्म और जो आपका पॉसिबिलिज्म था, इसके मध्यम मार्ग को इन्होंने क्या किया, प्रतिपादित किया। और इसी को जाना गया नियो डिटर्मिनिज्म के नाम से। इन्होंने बताया कि जो नियतवाद में हम शब्द प्रयोग करते हैं कंट्रोल यानी नियंत्रक, यानी नियतवाद ये कहता है कि जो भी कुछ घटित हो रहा है, यानी जो पर्यावरण है उसका ह्यूमन के ऊपर क्या है, नियंत्रण है। क्या है, नियंत्रण है। इन्होंने कहा कि ये बात आपकी भैया गलत है, ये बात आपकी सही नहीं है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आपका पर्यावरण है यानी प्रकृति है, उसका नियंत्रण नहीं है, बल्कि उसका क्या है, इन्फ्लुएंस है। क्या है, इन्फ्लुएंस है, यानी प्रभाव। आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, इन्वायरमेंट का मानव के ऊपर क्या है, नियंत्रण है। मानव की सारी क्रियाएं निर्धारित संचालित कैसे होती हैं, पर्यावरण के द्वारा। ऐसा बिल्कुल बात सही नहीं है, बल्कि क्या सही है, आप ऐसा बोलिए कि पर्यावरण का मानव के ऊपर प्रभाव पड़ता है और मानव इस प्रभाव को क्या कर सकता है, नकार सकता है। बिल्कुल बात सत्य है कि जो पर्यावरण है वो ह्यूमन के ऊपर क्या डालता है, अपना प्रभाव डालता है। जैसे आज हम लोग विंटर कपड़े पहने हुए हैं, तो क्यों पहने हुए हैं, पर्यावरण के कारण है। क्योंकि आज क्या है, जो आपका मौसम है, एनवायरनमेंट है, वो क्या है, कूल है। कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, कुछ दिन के बाद वार्म हो जाएगा, आप वार्म कपड़े पहनोगे। तो आपके ऊपर क्या है, पर्यावरण का प्रभाव है, ना कि पर्यावरण आपको नियंत्रित करती है। ठीक है, क्या करती है, नियंत्रित करती है। हर मानव के अंदर कोई कार्यकुशलता ही नहीं है। इन्होंने ये बात कही। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा कि इन्फ्लुएंस की जगह पे कैसा शब्द प्रयोग किया जाए, एडजस्टमेंट के शब्द प्रयोग किया जाए तो और भी अच्छा है। कि मानव क्या करता है, मानव एडजस्टमेंट करता है, समायोजन करता है। समायोजन का मतलब क्या हुआ कि किसी नए स्थान पे आप कुछ दिनों के लिए क्या करना, उस एटमॉस्फेयर को अपने अनुरूप ढाल लेना। वही काम क्या करता है, ह्यूमन करता है। और इस प्रकार ह्यूमन और इन्वायरमेंट में क्या होता है, एक
प्रेम और सौहार्द की भावना कायम होती है, यानी एक दूसरे का दोनों हाथ पकड़कर चलते हैं, तो क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी वो भलाई का काम होता है और किसके लिए, ह्यूमन के लिए भी क्या होता है, भलाई का काम होता है। इस प्रकार जो नवनियतवाद था उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों के मध्य एक मध्यम मार्ग का क्या किया, प्रतिपादन किया कि भाइयों सुनो, ऐसा है ना तो पूर्ण रूप से मानव क्या है, पर्यावरण के ऊपर डोमिनेंट है, और ना ही पूर्ण रूप से पर्यावरण मानव के ऊपर डोमिनेंट है, यानी एक दूसरे का कोई विजेता नहीं है, बल्कि एक दूसरे का दोनों क्या है, कोऑर्डिनेशन है, दोनों में समन्वय है, और वो एक दूसरे क्या क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी ह्यूमन के बिना नेचर का काम नहीं है और नेचर के बिना ह्यूमन का कोई कार्य नहीं होने वाला है। इस प्रकार इन्होंने क्या किया, दोनों के मध्य एक मध्यम मार्ग निकाला और अपने क्या दिए, विचार दिए, और वास्तव में देखा जाए तो यही विचार क्या है, सबसे उत्तम है। अगर इसी विचार को फॉलो किया जाए तो शायद ही इस पृथ्वी पर क्या है, किसी भी प्रकार की अननेसेसरी जो घटनाएं हो रही हैं वो देखने को मिले, और आपका जो धरा है ये क्या हो जाए, पूर्ण रूप से बहुत ही सुंदर धरा का निर्माण हो जाए। ठीक, आगे इन्होंने क्या कहा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने कही, इन्होंने क्या बताया कि जो नेचर है वो ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। वो क्या करता है, ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, मान लीजिए ये क्या है, चौराहा है और ये चारों तरफ से क्या है, रोड है, ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या है, ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ है, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ है। वो क्या करेगा, पहले क्या करेगा, जैसे मान लीजिए इधर से गाड़ी आ रही है तो इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ रोक सकता है, इसको पास करा देगा, इसको रोक देगा, इसको पास करा देगा। यानी ट्रैफिक पुलिस का क्या काम होता है कि जो भी इस रास्ते से गुजरेगा चारों तरफ से किसी भी रास्ते को, वो क्या करेगा, कुछ देर के लिए रोक देगा, ठीक है, कुछ देर के लिए क्या करेगा, रोक देगा, लेकिन इसकी गंतव्य को नहीं बदलेगा। जैसे इसको इधर चले जाओ, ये इसको कुछ देर के लिए यहाँ पर रोक सकता है, क्योंकि अगर रोकेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसको कुछ देर के लिए रोकता है और कहता है आपको इधर जाना हो इधर जाइए, इधर जाना हो तो इधर जाइए। तो ग्रिफिथ टेलर महोदय कहते हैं कि जो आपका नेचर है वो ट्रैफिक पुलिस की तरह क्या करता है, कार्य करता है। वो मानव को क्या करता है, कुछ देर के लिए क्या कर सकता है, रोक सकता है, लेकिन उसकी दिशा को क्या करेगा, नहीं बदल सकता है, यानी उसकी दिशा को बदलेगा नहीं। अगर नेचर जैसे ट्रैफिक पुलिस का कहना अगर ये नहीं मानेगा तो इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से यदि हम लोग यानी मानव प्रकृति की अवहेलना करेगा, उसका कहना नहीं मानेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, यानी बहुत सारे इसको विभीषक क्या होंगे, परिणाम यानी दुष्परिणाम भुगतने होंगे। क्या भुगतने होंगे, बहुत सारे दुष्परिणाम भुगतने होंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि मानव लगातार कोयले का यानी जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। मानव का जब मन कहा वो वहां बांध बनाकर क्या कर लिया, बांध बनाकर बिजली का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो प्रकृति क्या करती है, समय समय पर इसको रोकती है कि भैया ऐसा है जो आप कर रहे हो ये गलत है, देखो कहीं पर भूकंप आ गया, ठीक है, तो वो क्या करती है, उसको चेतावनी देती है कि जो आप कर रहे हो वो अच्छा नहीं है, थोड़ा सा स्टॉप लगाओ। अब जो विकास की दर आप बढ़ा रहे हो जिस तरीके से, ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको रुककर देखो कि क्या जो आप कर रहे हो वो सही है, की तरह क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। और आप देख रहे हैं एक्सीडेंट लगातार हो रहा है, कहीं पर अचानक से सुनामी आ जा रही है तो कहीं पर भूकंप आ जा, के कारण हो रहा है, ये मानव के दुष्परिणाम के कारण हो रहा है, जो प्रकृति की अवहेलना करते हुए, प्रकृति को अपने पैरों की तरह रौंदते हुए अपने विकास रथ को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो यही बात क्या है, आपके ग्रिफिथ टेलर महोदय समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये कहा कि देखिए जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है उस पर नेचर का कंट्रोल होता है। प्राइमरी एक्टिविटी इन द सेंस जो कृषि हो रही है, ठीक है, खेती हो रही है और पशुपालन का कार्य हो रहा है, ठीक है, कहीं पर चारागाह पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो इस पे किसका कंट्रोल है, इस पे नेचर की ज्यादा डोमिनेंसी है, ठीक है। भाई चला पता चला बारिश खूब ज्यादा हो गई, आप क्या कर लोगे भाई, आपकी फसल डूब जाएगी। बारिश बहुत ज्यादा होगी तो आप रोक पाओगे बारिश को, नहीं रोक पाओगे, यानी वहां किसकी डोमिनेंसी, वहां नेचर की डोमिनेंसी है। वहीं पर जो सेकेंडरी एक्टिविटी है, कहीं पर आप जो है आपके जो उद्योग धंधे हैं आप स्थापित कर रहे हैं, उस पर नेचर का कोई कंट्रोल नहीं, उस पर ज्यादा कंट्रोल किसका होता है, ह्यूमन का होता है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि दोनों में अगर एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्या होते हैं,
पूरक होते हैं, यानी वो एक दूसरे के नहीं कि हम विजेता हैं, हम स्वामी हैं, बल्कि एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। ऐसी बात किसने कही? ये बात कही आपके ग्रिफिथ टेलर महोदय ने। ठीक है, आगे एक विद्वान आए जॉर्ज टैथम, बहुत बड़े विद्वान हुए। इन्होंने ये बताया कि ह्यूमन जियोग्राफी द मैक्सिमम शुड बी नॉट कंक्वेस्ट, यानी जो मानव भूगोल है उसमें क्या करना है, अधिकतम कल्याण करना है, ना कि किसी को विजेता घोषित कर, किसी को क्या बनाना है, जो कंक्वेरर होते हैं यानी उप विजेता बनाना है। यानी मानव भूगोल का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या करना है, कल्याण का प्रतिपादन करना है, वेलफेयर का काम करना है, ना कि ये काम है मानव भूगोल का कि किसी को विजेता घोषित करे और किसी को उप विजेता घोषित करे। ठीक है, तो कितनी सुंदर थियरी इन्होंने बताई, कितने सुंदर विचार दिए न्यू डिटरमिनिज्म का, और इनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी अगर हम इनके बात करें, इनके विचारों को फॉलो करें, तो जितनी भी समस्याएं हम लोग झेल रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की बात कर दिया जाए, ठीक है, चाहे वो ग्लोबल कूलिंग की बात किया जाए, यानी किसी भी प्रकार की, आज आप देख रहे हैं कि वर्षा की हर देश में मात्रा, जो वर्षा का जो पैटर्न लगातार चेंज हो रहा है। आज यूएसए जो है आप देख रहे हैं कि लगातार बर्फीली हवाओं का सामना कर रहा है, उत्तर ठंडी से सिकुड़ रहा है, यानी असामान्य घटनाएं हमारे क्या है, पर जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या हो रही हैं, घटित हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसका दुष्परिणाम है, ये दुष्परिणाम है पॉसिबिलिज्म का, किसका, संभववाद का दुष्परिणाम है। देखकर ह्यूमन क्या हो गया, काफी अल्टर हो गया था, अल्ट्रेस करने लगा था, कार्यों को तेजी से करने लगा था। ठीक है, वो क्या कर रहा था, प्रकृति को अपने कार्य की तरफ रौंदते हुए अपने विकास रथ को हमेशा आगे बढ़ा रहा था, जिसका दुष्परिणाम आज हम लोग क्या कर रहे हैं, झेल रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके विचार रहे हैं। न्यू डिटरमिनिज्म में नवनियतवाद के विचारों का सम्मान करना चाहिए, उनके विचारों को फॉलो करना चाहिए हमको अपने लाइफ में भी, और सभी पूरे क्या करना चाहिए, वर्ल्ड को इनके विचारों को क्या करना चाहिए, जो है मानना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक अच्छी धरा का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक।